का अष्टांग का पर्व कल समाप्त हो गया है। पर्व समाप्त हुआ, लेकिन पर्व की उपलब्धि समाप्त नहीं होना चाहिए। तो वह पर्व हमारे हृदय में शाश्वत हो जाएगा, निरंतर ही उसकी धारा चलती रहेगी। प्रयत्न हमारा सभी का यही होना चाहिए। एक बात यहाँ सुना जाए और उसके बाद उसका विस्मरण कर दिया जाए तो वह चीज हमारे काम की नहीं रहेगी। हमारे भाव के अंत में वह सहायक नहीं होगी। इसलिए जो भी बात सुनी जाए उसे उसका गहरा भाव समझकर और आत्मसात करना चाहिए। आज भी हमें हमारे विद्वान श्री शांतिलाल जी का ज्ञान स्वभाव पर आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को मिला। ये हमारा सौभाग्य है और अब तत्व चर्चा का समय है। हमारा विषय चल रहा है स्वपर प्रकाशक। उस पर विषय गहरा है और काफी एकाग्रता से और प्रसन्न चित्त से सुनने लायक है। उसका कारण यह है कि यह विषय यदि हमारे हृदय में स्थापित हो जाए तो भव का अंत हो जाएगा, इतनी गारंटी है। और इस विषय का अपने ज्ञान में स्पष्टीकरण न होने के कारण, बल्कि इससे विपरीत मानने के कारण हमारे भाव खड़े हुए हैं। जैन दर्शन का यदि एक भी सिद्धांत हमारे ज्ञान में स्पष्ट होकर शुद्धात्मा तक पहुंच जाए और शुद्धात्मा का अनुभव कर ले तो सारे ही सिद्धांत उस एक सिद्धांत के साथ सीधे हो जाते हैं। तिर्यंच को हर जैन सिद्धांत पर विचार नहीं करना पड़ता। इतनी लंबी देशना भी होती नहीं है गुरुओं की। सिर्फ बताते हैं देह न्यारा है, राग न्यारा है और तू ज्ञान और आनंद स्वभाव वाला परमात्मा जैसा पदार्थ न्यारा है। इतना बताते हैं गुरु और चले जाते हैं। उसी से वह उसी का स्मरण करता हुआ आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हर सिद्धांत
हमारे ज्ञान में स्पष्ट हो, उसका भाव हमारे भीतर स्पष्ट हो, यह बात बहुत आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम उसे अपने जीवन की रोजाना की खुराक बना लें। ये तब हो सकता है, यदा कदा नहीं हो सकता। यदा कदा खाना खा ले तो वह जीव जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह यहाँ भी यदा कदा सुन ले और इसके बाद वह बात आई गई हो जाए तो उसका जीवन नहीं है, वो प्रति समय भाव मरण कर रहा है। तो हमारी चर्चा जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव के संबंध में कल चली थी, परसों भी चली थी, वह सूक्ष्म है लेकिन समझने में कठिन नहीं है। किसी भी विषय को कठिन मानकर सुनना, पहले ही चित्त में यह धारणा बना लेना कि यह विषय कठिन है, तो वह हमारे भीतर नहीं उतरेगा। और हम लोग तो यहाँ आगम के अनुसार युक्ति से बात करते हैं। जितने भी तत्वज्ञान के विषय हैं वे यदि सुयुक्ति के द्वारा अपने ज्ञान में सिद्ध नहीं किए जाएं तो कोई लाभ नहीं होगा। युक्ति का अवलंबन कहा है ना आचार्य ने, 4 बातें जो आचार्य ने कही उसमें युक्ति शब्द भी है। आत्मा को समझने के लिए और आत्मा तक पहुंचाने वाले सिद्धांतों को समझने के लिए, चाहे वो निमित्त उपादान हो, निश्चय व्यवहार हो, अनेकांत हो, स्वपर प्रकाशक हो, कोई भी सिद्धांत हो, लेकिन वह सिद्धांत जब तक पूरी तरह हमारे ज्ञान में जल न बन जाए, जल बन जाए, इतना तरल हो जाए कि उसमें हमें प्रसन्नता का बोध होने लगे, कठिनाई का नहीं। कठिनाई का बोध होगा तो पसीना आएगा, मस्तिष्क में थकान लगेगी, लेकिन वह इतना सरल हो जाए जैसे 2 और 2 4 होते, तब वह हमारे काम का होता है। स्वपर प्रकाशक के संबंध में जो जगत के जीवों की आस्था है वो ये रही है कि मैं पर पदार्थ को जानता हूं। पर पदार्थ मेरे ज्ञान में आता है अथवा मेरे ज्ञान में पर पदार्थ जाना जाता है। ऐसी आस्था एक इंद्रिय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय अज्ञानी तक आज तक चली है, और इसी कारण हमारे भव की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। दृढ़ता से अगर यह बात समझ में आ जाए तो श्रुत ज्ञान
अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव किए बिना नहीं रहता। इसलिए दृढ़ता होनी चाहिए। कोई इसके संबंध में कुछ भी कहे, लेकिन हम तिलतुष मात्र भी विचलित न हों, विवाद न करें, चर्चा भी न करें। अगर कोई चर्चा के योग्य नहीं है, समझता नहीं है, हमने समझ लिया कि ये व्यक्ति समझने वाला नहीं है, तो चर्चा भी ना करें और विवाद तो करें ही नहीं। बल्कि हमने सत्पुरुषों से, सद्गुरुओं से जो समझा है, उसको अपने में, अपने हृदय में स्थापित करके वो निरंतर प्रसन्न रहें। स्वपर जो पर प्रकाशक है, स्वप्रकाशक के संबंध में तो कोई इनकार नहीं करता कि आत्मा आत्मा को जानता है। लेकिन उसके साथ में जो पर प्रकाशक शब्द है, उसको उल्टा समझने के कारण स्वप्रकाशकता का भी परिणमन नहीं हो पाता। क्योंकि उल्टा समझते हैं ना हम, तो उसको विरुद्ध समझने के कारण स्वपर की एकता का जो अभ्यास अनादिकाल से चला आया, वह टूटता नहीं है। और वह यदि नहीं टूटता, स्व और पर को एक मानने का जो हमारा भ्रम है वह नहीं टूटता है, तो आत्मानुभूति नहीं हो सकती, हो ही नहीं पाती। हमने ये देखा कि ज्ञान में पर पदार्थ जानने में आता है अथवा भाषित होता है, तो इसकी यदि हम परीक्षा करें सिद्धांत और आगम की कसौटी पर, सत्पुरुषों के वचनों के द्वारा यदि हम इसकी परीक्षा करें, तो यह बात गलत सिद्ध होती है। क्योंकि जगत के पदार्थ जगत के स्थान पर रहते हैं, और हम जब उनको जानने का व्यवसाय करते हैं, तो वे पदार्थ अपनी सीमा छोड़कर हमारे ज्ञान के भीतर नहीं आते। इसलिए ज्ञान के भीतर जगत के पदार्थ जाने जाते हैं, यह बात सत्य नहीं है। ज्ञान भी उनके पास जाता है, यह बात भी सत्य नहीं है। इस पर कल हमने थोड़े विस्तार से चर्चा की थी। केवल ज्ञान तक में जो जिनवाणी में यह बात बहुलता से आती है, केवल ज्ञान अथवा भगवान सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, ये बहुलता से आती, बहुत आती है बात। लेकिन यह बात निश्चय नय का विषय नहीं है। निश्चय नहीं है अर्थात वास्तविक नहीं है, श्रद्धा करने लायक नहीं। इससे अधिक क्या कहा जाए? तो क्या नहीं जानते? फिर दूसरी बात ये आई
कि जानते तो हैं, लेकिन जानने की जो विधि है उससे हमारा परिचय नहीं है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमारी बात सारी की सारी मिथ्या हो जाती। भगवान सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, इस बात को स्वयं नए चक्र में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए का विषय बताया है। अनुपचरित नहीं समझ में आवे तो थोड़ा उसको चुप करें, पर असद्भूत व्यवहार नए का विषय बताया है। उसका अर्थ क्या होता है असद्भूत व्यवहार नए का? कहते हैं जो चीज हमारे भीतर आत्मा के भीतर है ही नहीं, उसकी सत्ता, उसका आगमन, उसका प्रवेश हमारी आत्मा के भीतर हुआ ही नहीं, तो उसको आत्मा से प्रकाशित होना या आत्मा के द्वारा वह जानने में आता है, आत्मा में ज्ञान में वो जानने में आता है, ऐसा मानना वह असद्भूत हुआ। क्योंकि पर की सत्ता आत्मा में होती नहीं है, और हमने उस व्यवहार ने से ये कहा कि भगवान सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, तो भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक का प्रवेश कहाँ होता है? वो तो केवल ज्ञान ही रहता है, या उसमें जगत के पदार्थ अनंतानंत पदार्थ उनमें से किसी पदार्थ का प्रवेश होता है। न हमारे छद्मस्त ज्ञान में होता, न एकेंद्रीय के ज्ञान में होता, और न भगवान केवली के ज्ञान में होता। ये बात सामान्य नहीं है, ये बात बहुत श्रद्धा करने लायक है। आगम की बात है, आगम कहता है, नए चक्र बोलता है स्वयं, जो नए का विवेचन करता है, शुद्ध नए का और अशुद्ध नए का, निश्चय नए और व्यवहार नए का, वो नए चक्र इस बात को बोलता है कि भगवान सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं, यह बात सत्य नहीं है, असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है। क्योंकि आत्मा के भीतर अन्य किसी पदार्थ की सत्ता कभी होती नहीं, और ये कहा गया कि वे पदार्थ जो बाहर पड़े हैं आत्मा के, वो आत्मा के भीतर जाने जाते हैं, ये असद्भूत हुई बात। अर्थात जो सद्भूत नहीं है, अर्थात जो आत्मा में नहीं है, उसकी सत्ता आत्मा में कहना, इसका नाम असद्भूत व्यवहार नहीं हुआ। कहना, मानना नहीं, कहना। कहना क्यों? फिर जब नहीं है आत्मा में उनकी सत्ता, तो फिर हम कहते क्यों हैं? कहता कहने का नाम व्यवहार नहीं है ना। उसका कारण ऐसा है, इसलिए कहा जाता है कि इधर तो ज्ञान जानने के धर्म वाला है, तो वो जानने का काम करता है, तो वो ज्ञान सामान्य होकर भी, और जगत के जो पदार्थ हैं ज्ञान के बाहर, उन जगत के पदार्थों जैसे आकार अपने ज्ञान के भीतर बनाता है, स्वयं निरपेक्ष भाव से, उनकी नकल न करके, उनकी मदद न लेकर, उनको कारण न बनाकर, उनको अपने पास न बुलाकर, ज्ञान अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, क्योंकि ज्ञान है ना वो तो जानने वाला, निरपेक्ष स्वभाव है, तो स्वभाव में किसी अन्य का योग नहीं होता, स्वभाव स्वयं सिद्ध होता है। ऐसा स्वयं सिद्ध स्वभाव जो ज्ञान है,
तो उस ज्ञान में वे जगत, उधर बाहर तो जगत पड़ा हुआ है और जगत के जो पदार्थ हैं ठीक वैसे के वैसे द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का एक नाम आकार, आकार शब्द बोलते हैं ना अपन, गे आकार, गे का आकार। तो उसका अर्थ क्या कि उनके जो द्रव्य गुण पर्याय मैंने जो कुछ भी उनके भीतर है, द्रव्य गुण पर्याय के सिवाय और कुछ है भी नहीं। तो द्रव्य गुण पर्याय अर्थात उनके जैसे आकार वह अपने भीतर बनाता है। उसको कल हमने समझा था कि इसका अर्थ क्या हुआ। वो आकार बनाता है तो आकार क्या है, कहते हैं वो आकार भी ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो कैसे बनाता है, कैसे कर आकार बनाने का क्या मतलब है। जैसे हमने हिमालय का उदाहरण लिया था कि मैं हिमालय पर्वत को जानता हूं, ऐसा ज्ञान के भीतर एक विकल्प उठा। तो मैं हिमालय पर्वत को जानता हूं, ऐसा जो ज्ञान के भीतर विकल्प उठा तो उसमें हिमालय पर्वत नहीं आया उसमें, ऐसा कहने में ज्ञान के भीतर, लेकिन ज्ञान में ही ये तरंग पैदा हुई, ज्ञान में ही ये तरंग उठी है। स्वयं अपने भीतर ही हिमालय पर्वत के स्वरूप को देखते हुए, जानते हुए ज्ञान में ही ये तरंग उठी है कि मैं हिमालय पर्वत को जानता हूं। बस इसमें सारा 1600 मील लंबा कितना क्या होता है, वो उसका द्रव्य गुण पर्याय क्या है, ये सारा का सारा इसमें जानने में आया या नहीं आया। नहीं, हिमालय पर्वत को 1600 मील लंबा जानता हूं, ये ज्ञान का विकल्प, ज्ञान में उठने वाली तरंग स्वयं अपने आप। तो ये उसने जान लिया कि नहीं जान लिया, या वहां जाकर जानेगा, उसको बुलाकर जानेगा। उसने सब कुछ जान लिया ना, उसमें जितना कुछ था। तो इसको कहते हैं आकार का आकार अथवा आकार का जानना। ये हिमालय पर्वत का आकार उसके ज्ञान में आ गया। मैं हिमालय पर्वत को 1600 मील लंबा जानता हूं, ये उसका आकार कहलाता है। और वो ये मैं जानता हूं 1600 मील लंबा, ये सारा का सारा क्या है कि ज्ञान है ये, क्योंकि ज्ञान के भीतर ही परिणमन हो रहा है। तो ज्ञान के भीतर ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई परिणमन नहीं हो सकता, इसलिए ज्ञान का ही परिणमन होता है। तो इस प्रकार वो हिमालय पर्वत अपनी जगह रहकर ज्ञान में आए बिना, ज्ञान में हिमालय का कोई भी अंश आए बिना, वो सारे के सारे हिमालय का स्वरूप वो ज्ञान में जानने में आया कि नहीं आया। और कैसा जानने में आया कि ज्ञान रूप जानने में आया, हिमालय रूप जानने में नहीं। हिमालय तो वहां है ही नहीं, उसकी तो सत्ता ही नहीं है, वो तो हो भी नहीं सकती। इसलिए ज्ञान रूप ही, ज्ञान के द्वारा वो ज्ञान रूप ही जानने में आया। तो इसको आकार का होना, ये आकार उसने जो जाना उसमें सारा का सारा ये बाहर का आकार हिमालय का, और उसका जो अन्य द्रव्य गुण पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये सब जानने में आ गया कि नहीं आ गया, सब जानने में आ गया। अब अगर हम ये मानते हों कि हिमालय पर्वत मेरे ज्ञान के भीतर, मेरी सत्ता में, मेरे ज्ञान की सत्ता में जानने में आता है, तो ये बात तो कतई झूठ हो गई ना। इसलिए झूठ हो गई कि हिमालय पर्वत जितना लंबा चौड़ा, ये तो कोई केवल ज्ञान होता ही नहीं है। तो फिर वो हिमालय उसमें प्रवेश कैसे करेगा इतना बड़ा, वो तो उसको तोड़ेगा ज्ञान को, और ज्ञान टूट गया तो आत्मा का नाश हो जाता है। दर्पण में जो कुछ दिखाई देता है वो दिखाई देता है, और हम व्यवहार से ये भी कहते हैं कि दर्पण में मैं अपना मुंह देखता हूं, ये कहते हैं। लेकिन दर्पण में हमारा मुंह कहां है। पर यह बात ना कहें तो ये कैसे पता लगेगा, कहें यही कहते रहें कि ये तो दर्पण ही है, ये तो दर्पण की ही पर्याय है,
हमारा मुंह दर्पण में नहीं है, ये बात तो परम सत्य है। लेकिन यह बात तब समझ में आएगी कि जब दर्पण दर्पण ही है तो फिर उसको सपाट होना चाहिए। उसमें ये अनेक आकार क्यों होते हैं? कहते हैं अनेक आकार इसलिए होते हैं कि बाहर ऐसे पदार्थ पड़े हुए हैं और दर्पण का स्वभाव ऐसा है, दीवार जैसा नहीं है, लेकिन दर्पण का स्वभाव ऐसा है कि बाहर पड़े हुए पदार्थों जैसे आकार वो स्वयं अपनी शक्ति से बना लेता है। तो उसने कौन सा आकार, कौन से पदार्थ का आकार अपने भीतर बनाया, यह बात बताने के लिए हम ये कहते हैं कि ये दर्पण में मेरा मुंह दिखाई देता है। बाहर है ना हमारा मुंह तो, लेकिन ये क्यों कहा हमने कि मेरा मुंह दिखाई देता है? क्योंकि वो जो आकार है वो हमारे मुंह जैसा है, ये बताने के लिए। और कौन उस समय विषय बन रहा है दर्पण का, ये बताने के लिए हम ये बात कहते हैं। और ये कहना व्यवहार नय कहलाता है। व्यवहार नय से कहते हैं ये बात बाद में कहना, पहले ये कहना कि क्यों कहते हैं हम ये बात। ये कहे बिना काम नहीं चलेगा। अगर यही मानेंगे तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा, और नहीं कहेंगे तो वस्तु स्थिति का प्रकाशन नहीं होगा, वो जानने में नहीं आएगी कि भाई जब दर्पण ही है, सपाट ही है, तो इसमें अनेक आकार क्यों? कि अनेक आकार इसलिए होते हैं कि इसका स्वभाव ऐसा है, और बाहर पड़े हुए पदार्थों जैसे आकार ये अपने भीतर बना लेता है। तो जैसे बाहर के आकार हैं ठीक वैसा ही दर्पण का आकार है, और जैसा दर्पण का आकार है ठीक वैसा ही बाहर का आकार है। इसलिए उस दर्पण के आकार को हम बाहर का आकार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उससे ये बात समझ में आ जाए कि उस समय दर्पण का विषय कौन है, कौन सा पदार्थ, कौन से पदार्थ का आकार उस समय दर्पण अपने स्वभाव से रचना कर रहा है, अपने भीतर, उसके भीतर दिखाई दे रहा है। अगर हम यही कहते रहे ये तो दर्पण ही है, ये तो दर्पण ही है, ये तो दर्पण ही है, तो फिर ये जो एक दूसरी जो व्यवस्था है दर्पण में आकार बनने की, उसको हम कौन से शब्दों में स्पष्ट करेंगे? इसलिए उनको स्पष्ट करने वाला ये व्यवहार न है। लेकिन वो बात मानने लायक तो नहीं है, क्योंकि दर्पण में बाहर का कोई पदार्थ नहीं जाता। इसी तरह ज्ञान में भी कोई पदार्थ बाहर का नहीं जाता। हम जो व्यवहारने का प्रयोग करते हैं उसका कारण यह है, ये बताना है कि ज्ञान सामान्य सपाट एकदम, जिसमें कुछ नहीं हो, आकार प्रकार इत्यादि, ऐसा नहीं होता है। उसमें अनेक आकार प्रति समय होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि बाहर उस प्रकार के पदार्थ हैं, तो बाहर के पदार्थ तो अपना परिचय नहीं दे सकते। इसलिए ज्ञान उन पदार्थों का इस तरह अपने भीतर ठीक वैसे आकार बनाकर परिचय देता है, और वे आकार बाहर के पदार्थों जैसे होते हैं। इसलिए बाहर के पदार्थों का, बाहर के पदार्थों के आकारों का अथवा बाहर के पदार्थों का हम अपने ज्ञान के आकार में, जो वैसा ही आकार है ज्ञान का, बाहर के पदार्थ जैसा ही, इसलिए ज्ञान के आकार में हम वो आरोप करके ये कहते हैं कि ये गे का आकार है। कहाँ? ज्ञान के भीतर। तो ज्ञान के भीतर गे का आकार न होते हुए भी अगर ये न कहें तो वो बात ही समझ में नहीं आएगी कि ज्ञान में ये क्यों हो रहा है, कि ज्ञान में ये इसलिए हो रहा है, और इस समय ज्ञान का विषय यह पदार्थ है। बात कहता है वो बात अपनी पूरी हो गई। अब उसके आगे व्यवहार ने जो कहता है, अगर वैसा का वैसा मान लिया जाए तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान में कोई पदार्थ आता और जाता नहीं है। जैसे अपने कमरे में फोटो है एक, अब उस फोटो को हम ये कहते हैं ये मेरे पिताश्री हैं, ये कहते हैं। अब बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? ये मेरे पिताजी हैं, ऐसा जो हम उस फोटो में कहते हैं, तो ये बात सत्य है क्या? तो फिर ये क्यों कहते हैं?
ये इसलिए कहते हैं कि ये खाली कागज नहीं है, लेकिन इसके भीतर ये जो आकार है इसका कोई रहस्य है, और वो रहस्य यह है कि इस प्रकार के मेरे पिताजी हुए हैं जिनका स्वर्गवास हो चुका है। तो उन पिताजी जैसा आकार उस कागज पर होने के कारण हम उस कागज में ये बताने के लिए कि मेरे पिता तो नहीं है ये, लेकिन मेरे पिता पहले ठीक इसी प्रकार के हुए हैं। इनका जो ये चित्र दिखाई देता है ये ठीक ऐसे ही थे मेरे पिता, ऐसा ये बात बताने के लिए हम उस कागज को जिसमें पिता बिल्कुल नहीं है हम उसको अपने पिताजी कहते हैं, और उसमें कोई भी आपत्ति नहीं करता है। कोई ये नहीं कहता ये क्या बोलते हो तुम, इतना झूठ बोलते हो क्या। झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुम रहस्य को समझते नहीं। इसी तरह ज्ञान में जितने आकार होते हैं उन ज्ञान के आकारों को हम ज्ञेय का आकार अथवा ज्ञेय पदार्थ कहते हैं, और वह उसका नाम व्यवहार नय है। जनवाणी में उसको झूठ नहीं कहते, क्योंकि है तो झूठ वो, लेकिन झूठ होने पर भी वह भी उसकी भी आवश्यकता है। वह एक बात को बताकर चुप हो जाता है कि ज्ञान में ये बाहर के पदार्थों जैसे आकार ज्ञान ने बनाए हैं, और जैसे बाहर के आकार हैं ठीक वैसे ही ज्ञान के आकार हैं। तो ज्ञान में जो अनेक आकार हैं उनमें से एक विशेष आकार कौन से पदार्थ जैसा है ये बताने के लिए हम उस पदार्थ के नाम से उस आकार को पुकारते, यद्यपि वो आकार वो पदार्थ उस आकार में नहीं है, ज्ञान के आकार में नहीं। तो एक बात तो ये स्वयं नए चक्र की हुई कि जिसमें केवल ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है, उस केवल ज्ञान को भी के द्वारा जाने गए जो पदार्थ, अर्थात ये कहना कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, उसको भी असद्भूत व्यवहार नय का विषय कहा। मैंने वो बात सत्य नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण है बात कि जो ज्ञान है हमारा, उस ज्ञान का और आत्मा का जगत से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं। ये तो आया ना समय सार में, नास्ति सर्वोपि संबंध। बात बहुत तबीयत से सुनने की है, मन से, कि जब आत्मा का और ज्ञान का जगत से कोई संबंध नहीं है, तब हम ज्ञान के साथ ये ज्ञेय क्यों लगाते हैं। मैंने जब कोई संबंध नहीं है और सारे पदार्थ उससे अलग न्यारे हैं, तो फिर उसके साथ हम किसी पदार्थ को लगाएं तो ये तो वो अशुद्ध हो गया ना। किसी अकेले पदार्थ के साथ किसी दूसरे पदार्थ को किसी भी कारण से किसी भी प्रयोजन से लगाना, यह बात असत्य हो गई ना, अशुद्ध हो गया ना वो पदार्थ। क्योंकि हम उसके साथ अगर किसी दूसरे पदार्थ को लगाते हैं तो वह तो दूसरे पदार्थ में है ही नहीं, दूसरे पदार्थ वाला है ही नहीं। वो तो दूसरे पदार्थ से कतई न्यारा अकेला ही है, बिल्कुल अकेला एकाकी एक है। इसलिए हम ये जो कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञेय, यह मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, यह मेरे ज्ञान में जानने में आता है, तो ये बात तो कतई झूठ हो गई ना, क्योंकि ज्ञान तो अकेला है, एकाकी है। इसलिए ये हमने अपराध किया। ज्ञान के साथ ज्ञेय का नाम लेना ही अपराध है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय से कभी कुछ लेता ही नहीं है। ज्ञेय ज्ञेय की जगह पड़ा रहता है। जानने में भी ज्ञेय की कोई कारणता अथवा ज्ञेय का कोई सहयोग ज्ञान में बिल्कुल नहीं है। वो तो अकेला स्वयं चुपचाप अपने भीतर ही भीतर जैसे जगत के ज्ञेय हैं, ठीक वैसे आकार अपने भीतर बनाता रहता है। जैसे पिंजारे होते हैं ना, तो वो धुनते रहते हैं, तो धुनते रहते हैं, उनकी धुनाई में कुछ सुनाई नहीं देता,
उस तरह से यहाँ ज्ञान जितना भी क्रिया करता है ज्ञान की, अपने भीतर मौन भाव से ज्ञेय से संबंध विच्छेद है और संबंध विच्छेद करके जितनी क्रिया करता है उस सारी क्रिया उसकी निरपेक्ष है, उसका जगत से कोई संबंध नहीं है। फिर हम उसके साथ ये ज्ञेय क्यों लगाते हैं कि ज्ञान का भी कोई ज्ञेय होता है ज्ञान का कोई ज्ञेय। जैसे कोई आजन्म ब्रह्मचारी है, उसके साथ हम कोई ऐसी वैसी स्त्री तो नहीं, लेकिन जो जैन कन्या हो, सुशील हो और सुयोग्य हो, सदाचारणी हो, शिक्षित हो, रूपवान हो, उसको हम क्यों लगाते हैं उसके साथ? क्या लग सकती है? उसके साथ लगा सकते हैं हम? तो वो तो अकेला है ना, बिल्कुल। हम उसके साथ किसी को जोड़ ही नहीं सकते। इसी तरह ज्ञान बिल्कुल अकेला है, इसलिए ज्ञान का ज्ञेय ऐसा कहना भी व्यवहार न है, ये निश्चय नहीं है। इसलिए इतना तक कहा जा सकता है कि सचमुच तो ज्ञान का कोई विषय नहीं है। क्या आई बात? ये जगत के पदार्थ ज्ञान के विषय हैं अथवा ये ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, ये बात बहुत दूर। पर सचमुच तो ज्ञान सारे काम अपने भीतर अपने आप चुपचाप मौन भाव से किया करता है। इसलिए उस ज्ञान के संबंध में किसी दूसरे पदार्थ की चर्चा करना, वह सारा का सारा या तो मिथ्या दर्शन है अथवा वो व्यवहारने का विषय है। अगर वो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है और उसे आत्मानुभूति हुई है और वो ये बात कहता है, तब तो हुआ वो व्यवहार नहीं। और अगर वो ये मानता है साक्षात कि मेरे ज्ञान में जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि है और उसकी ये बात सारी गलत है, झूठ है। इसलिए ज्ञान का ज्ञेय कहना, ज्ञान के द्वारा कोई ज्ञेय, जगत का कोई ज्ञेय जाना जाता है, इस बात में वास्तव में निषेध होने के कारण, अत्यंत निषेध होने के कारण कर्ता कर्म भाव का भी निषेध होता है। अगर हम ये मानते हैं कि ज्ञान जगत के ज्ञेयों को जानता है, तो ज्ञान तो हुआ कर्ता और जगत के ज्ञेय हुए कर्म। इस तरह कर्ता कर्म संबंध स्थापित होकर व्याप्य व्यापक संबंध स्थापित हो जाता है और कर्ता और कर्म ये बिल्कुल एक में होते हैं, एक ही पदार्थ में होते हैं। इसलिए जगत के सारे पदार्थ ज्ञान के साथ एक में होकर ज्ञान का अर्थात आत्मा का नाश हो जाता है। कर्ता कर्म भाव स्थापित होता है इसमें। ज्ञेय तो होते हैं कर्म और ज्ञान होता है जानने वाला अर्थात कर्ता। और ज्ञान में और ज्ञेय में कोई संबंध न होने के कारण कर्ता कर्म भाव भी नहीं है। तो ये बात, ये जो युक्तियां हैं, ये हमेशा याद रखने लायक हैं। और यदि इनको हमने याद रखा तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान में जो बात बार बार घूमती है, क्या ज्ञान जगत को नहीं जानता? क्या ज्ञान पदार्थ को नहीं जानता? क्या ज्ञान पदार्थ को नहीं जानता? कि वो बात भी आ जाएगी, हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा कि ज्ञान जानता ही नहीं हो, जगत किसी भी प्रकार से जानने में नहीं आता हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्ञान की जानने की अपनी विधि है, उसमें भी स्वपर प्रकाशक शक्ति है। उसका जिक्र अपन बाद में करेंगे। अभी ये प्रकरण चल रहा है ना, तो अपन इसके प्रमाण देख लेते हैं, तो उससे बात अपनी और पक्की हो जाएगी। वास्तव में ज्ञान जगत के एक परमाणु को भी ज्ञान की सत्ता में नहीं जानता और न बाहर जानता। उसके स्वरूप को अपने भीतर, उसके स्वरूप की रचना करके ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप होकर जानता है। वो परमाणु का जानना ज्ञान बन जाता है, परमाणु नहीं। वो ज्ञान है सारा का सारा। मैं परमाणु को जानता हूं,
ये सारा का सारा ज्ञान है, परमाणु नहीं है, क्योंकि ज्ञान में हो रही नहीं क्रिया, ये सारी क्रिया ज्ञान में हो रही। और ज्ञान में तो जितना कुछ होता है वह सब ज्ञान ही होता है, ज्ञान क्रिया ही होती है। इसलिए ये ज्ञान की क्रिया, मैं परमाणु को जानता हूं, ये परमाणु नहीं लेकिन ज्ञान है, इसलिए ज्ञान क्रिया होती है। अब ये बात कहां से उठी है कि समय सार की जो 270 गाथा है बंद अधिकार की, उस बंद अधिकार की गाथा में आचार्य ने ये लिया है कि जो जीव ये जानता है कि मैं पर जीव को, अन्य जीव को सताता हूं अथवा अन्य जीव की रक्षा करता हूं, तो ये बात झूठी है, क्योंकि आज तक ऐसा हो पाया? ये अनादि लोक है, ये अनादि लोक में जितने भी जीव हैं ये सबके सब अनादि हैं या नहीं? तो ये बात किसी एक जीव के द्वारा आज तक भी घटी हो, अर्थात उसने अपनी इच्छा के अनुसार किसी को सताया हो, किसी को पीड़ा दी हो अथवा किसी का वध किया हो, क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसी घटना घटी है? जगत में कोई घटना हो तो बताओ, किसी शास्त्र में, कोई जैनेतर शास्त्र हो तो उसमें बताओ, लिखा हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन घटना घटी हो ऐसा बताओ, घटी नहीं सकती है। और अगर वो ये मानता है कि मैं अन्य जीव को सताता हूं, पीड़ा देता हूं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह दूसरे जीव के जीवन को अपने अधिकार में लेता है, तब कर सकता है ना ये बात, अन्यथा कैसे कर सकता है अगर उस पर अधिकार ही नहीं है? तो वो दूसरे जीव के जीवन को अपने अधिकार में मानता है, और ये बात कभी बनती, एक जीव का जीवन किसी दूसरे जीव के अधिकार में नहीं होता। इसी तरह मैं रक्षा करता हूं, ये बात भी झूठी है। रक्षा करता हो तो अपने निकटतम शरीर की रक्षा क्यों नहीं करता? अपने जीव की रक्षा क्यों नहीं करता? इसको क्यों जाने देता है दूसरी गति में? ये क्यों जाने देता है? तो परजीव की रक्षा करना, परजीव की रक्षा के भाव वो पुण्य परिणाम है। वो परजीव की रक्षा के भाव, दया, अहिंसा आदि के भाव वो जीव के परिणामों में आते हैं, लेकिन आने पर भी उनकी साकारता आज तक नहीं हुई। अर्थात जगत का के अनंत जीवों में एक भी जीव किसी दूसरे जीव को नहीं बचा पाया। तो ये प्रकरण है उसका 270वीं गाथा का। उसी सिलसिले में आचार्य ये कहते हैं, वो बंद अधिकार है, बंद अधिकार अर्थात जो ये मानता है सताने और बचाने की बात, वह अनंत कर्मों का बंद करता है, और यह अध्यवसान अर्थात मिथ्या दर्शन है, ऐसा मानना। इसी सिलसिले में आचार्य कहते हैं कि ये धर्मास्तिकाय ज्ञात होता है। ये वचन है उस टीका के वचन है, अमृतचंद्राचार्य की टीका। ये धर्मास्तिकाय ज्ञात होता है, ऐसा जो मानता है, तो धर्मास्तिकाय चूंकि आत्मा के भीतर आता ही नहीं, वो तो कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो आत्मा होता ही नहीं। तो ये धर्मास्तिकाय ज्ञात होता है, यह भी मारने और बचाने जैसा अध्यवसान अर्थात मिथ्या दर्शन, जो ऐसा मानता है। कौन से प्रकरण में लिया आचार्य ने? उसमें जानने की बात कहां आ गई थी, कहां आई थी उसमें जानने की बात? लेकिन आचार्य को मिथ्या दर्शन के प्रकार बताने हैं। तो ये मारना और सताना जैसा मिथ्या दर्शन है, उसी तरह मैं अपने ज्ञान में जगत के पदार्थ को जानता हूं, ये भी समान कोटि का मिथ्या दर्शन और महापाप है। तो मैं पर पदार्थ को जानता हूं, ये महापाप हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। आगम नहीं बोलता, कोई व्यक्तिगत बोला जाता है, ये आगम बोलता है। उस सिलसिले में आचार्य ने लिया है। उसमें जानने की बात की हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आचार्य इसमें जानने की बात भी करेंगे। लेकिन ये जानना अर्थात पर को जानना, पर को अपने ज्ञान के भीतर प्रतिष्ठा देकर उसके अस्तित्व को अपने ज्ञान में स्वीकार करके ये मानना कि ये मेरे ज्ञान में धर्मास्तिकाय जानने में आ रहा है।
तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि मेरे ज्ञान के भीतर शेर जानने में आ रहा है, तो वो डरेगा और भागेगा या नहीं, वो रोएगा या नहीं। मेरे ज्ञान के भीतर, मैंने मेरी सत्ता में शेर जानने में आ रहा है। जिसने ऐसा जाना वो डर कर भागेगा, रोएगा, गाफिल हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ये सब होगा या नहीं होगा। लेकिन ज्ञान में शेर का प्रवेश होता ही नहीं है कभी, इसलिए ज्ञान में शेर नहीं जाना जाता। शेर का स्वरूप वो ज्ञान बनकर ज्ञान में जाना जाता है, शेर के रूप में नहीं जाना जाता। तो यहां से ये बात उठी। इसके बाद आचार्य देव ने स्वयं, थोड़ा संक्षिप्त करना चाहिए ना, क्योंकि समय हो रहा है। प्रकरण थोड़ा अच्छा है, लंबा भी है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा अपन विस्तार करते हैं। तो दूसरा, इस समयसार का ही 271वां कलश है, 271 कलश। उस 271 कलश में महाअध्यात्मी सम्यक दृष्टि जीव श्री राजमल जी साहब ने क्या कहा है, वो बात अपन देखें। मैंने कितना स्पष्ट उन्होंने कहा है, ये बात देखने लायक है। ऐसा सोचकर नहीं रह जाना चाहिए कि ये तो एक हिंदी विद्वान है, हम तो आचार्य की बात देखना चाहते हैं। उन्होंने आचार्य का जो श्लोक है, कलश है, उसी की टीका की है, इसलिए वो आचार्य का ही वचन है, वो राजमल जी साहब का वचन नहीं। राजमल जी साहब ने तो अर्थ किया है उस अमृतचंद्राचार्य के कलश का, 271वें कलश का। वो उन्होंने अपने स्वयं अपने मन से नहीं लिखा है, इसलिए क्या लिखा है ये बात अपने देखने लायक है। देखें अपन, भावार्थ इस प्रकार है, ऊपर तो कलश है, योयम भावो ज्ञान मात्रो मस्मि, ऐसा कलश है ऊपर ये। अब उसकी हिंदी टीका जैसे राजमल जी साहब ने की है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। आरंभ में ये लिखा है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। सो कोई ऐसा समझेगा कि जीव वस्तु ज्ञायक पुद्गल से लेकर भिन्न रूप छह द्रव्य ज्ञेय हैं, सो ऐसा तो नहीं है। जीव तो जानने वाला और पुद्गल से लगाकर छह द्रव्य उसके ज्ञेय हैं। किसके ज्ञेय? जीव के ज्ञेय। तो जीव का कोई होता है जगत में पर पदार्थ, जीव पुद्गल से लगाकर छह द्रव्य जीव के ज्ञेय, ऐसा लिखा ना। तो जीव के, जीव का, तो जीव के ज्ञेय कहने से जीव का और उन ज्ञेयों का तादात्म्य संबंध जुड़ाया नहीं कि ये जीव का ज्ञेय है, जीव का ज्ञेय है, अर्थात जीव और ये ज्ञेय एक में एक है। जैसे जीव का ज्ञान, तो इनमें तादात्म्य संबंध है या नहीं। इसी तरह जीव का ज्ञेय ऐसा कहने से जीव का उस ज्ञेय के साथ तादात्म्य संबंध जुड़ाया नहीं, तो इसलिए वो संबंध निरस्त होता है ऐसा कहने से। सो ऐसा तो नहीं है, जैसा इस समय कहते हैं उस प्रकार है, जैसा यहां कहते हैं उस प्रकार है। मैं जो कोई चेतना सर्वस्व ऐसा वस्तु स्वरूप है कि मैं क्या हूं, कि मैं ज्ञेय का ज्ञान नहीं, पर मैं तो चेतना सर्वस्व, जिसमें चेतना ही चेतना भरी, जिसमें दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, अर्थात ज्ञान ही ज्ञान जिसमें भरा है, ऐसा मैं तो चेतना सर्वस्व वस्तु हूं। मैं तो संपूर्ण रूप से चेतन हूं, मैं किसी ज्ञेय का ज्ञान नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप है, वह मैं ज्ञेय रूप हूं,
परंतु ऐसा ज्ञेय रूप नहीं हूं। कैसा ज्ञेय रूप नहीं हूं? अपने जीव से भिन्न 6 द्रव्यों के समूह का जानपना मात्र कि अपने जीव से भिन्न मेरी जो सत्ता है उससे भिन्न 6 द्रव्यों का जानपना, ऐसा जानपना मात्र, ऐसा जानने वाला ज्ञायक मैं नहीं हूं। मैंने 6 द्रव्यों के जानने मात्र मेरा ज्ञान है, ऐसा मैं ज्ञायक नहीं हूं। भावार्थ इस प्रकार है कि मैं ज्ञायक, समस्त 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय, ऐसा तो नहीं है। मैं से जो कहा ना, उसमें सारे जगत के जीव आ गए कि नहीं, और भगवान केवली आए कि नहीं आए, या उनमें कोई नियम पलट गया? ये तो जीव मात्र के लिए वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं ना, तो भगवान केवली को भी ऐसा ही है, क्योंकि 6 द्रव्य पूरे के पूरे उनके ज्ञेय बनते हैं। तो कैसा है? तो कैसा है? जानपना रूप शक्ति, जानने योग्य शक्ति, अनेक शक्ति विराजमान वस्तु मात्र, ऐसे 3 भेद मेरा स्वरूप मात्र है। इसमें भ्रांति शब्द था नहीं है। भ्रांति चलती है, शुरू में आया। ज्ञेय ज्ञायक संबंध के ऊपर बहुत भ्रांति चलती है। तो ये 6 द्रव्य मेरे ज्ञेय हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा मिथ्या दर्शन है। तो कैसा है? कहते हैं तीनों ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीनों मैं ही हूं। कोई जगत का पदार्थ मेरा ज्ञेय नहीं, कोई जगत का पदार्थ वो ज्ञान तो है ही नहीं, और कोई जगत का पदार्थ वो जानने वाला हो वो भी नहीं है। लेकिन ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों मैं एक ही हूं। जानने योग्य शक्ति, अनेक शक्ति विराजमान वस्तु मात्र, ऐसे 3 भेद मेरा स्वरूप मात्र है। ऐसे 3 भेद रूप भी नहीं हूं। ऐसे 3 भेद करेंगे तो 3 विकल्प पैदा होंगे। मैं ही जानने वाला, मैं ही ज्ञान और मैं ही ज्ञेय, ये 3 विकल्प पैदा हुए कि नहीं? तो अनुभूति कहां हुई? विकल्प में रह जाएगा। इसलिए ये तीनों मेरा स्वरूप मात्र है, अर्थात मैं मात्र ज्ञायक। ऐसा ज्ञेय रूप इस प्रकार है, भावार्थ इस प्रकार है कि मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं। मैं अपने स्वरूप में जगत के ज्ञेय को नहीं जानता, लेकिन जगत के ज्ञेय से भिन्न मेरा जो स्वरूप है वही मेरा ज्ञेय और वही ज्ञायक, वही जानने वाला। आत्मा में ज्ञान है ना, तो ज्ञान को हमने ज्ञेय बनाया, वो जानने में आया, तो वो जानने में आया तो ज्ञेय कहलाया। तो अब इस ज्ञेय को जानने वाला कौन? ज्ञान जो स्वयं ज्ञेय है उसको हमने ज्ञेय कहा, तो उस ज्ञेय को जानने वाला दूसरा जानने वाला कौन? कहते हैं उसमें कोई आता ही नहीं है ना, वही ज्ञाता ज्ञायक है, वही जानने वाला है, वही जानने में आने वाला है और वही ज्ञान है। इस प्रकार तीनों विकल्प समाप्त हुए और 3 विकल्प समाप्त होकर अनुभूति हो जाती है। ऐसा ज्ञेय रूप मैं अपने स्वरूप को वेद्य वेदक रूप से जानता हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञान। यतः मैं आप द्वारा जानने योग्य हूं, अपने ही द्वारा जानने योग्य हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञेय। यतः ऐसी 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ऐसी 2 शक्तियां, ज्ञाता और ज्ञेय, ऐसी 2 शक्तियों से लेकर अनंत शक्ति रूप में हूं, इसलिए मेरा नाम ज्ञाता। ऐसा नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं है। कैसा हूं? जीव ज्ञायक है
जीव ज्ञेय रूप है, ऐसा जो वचन भेद, उससे भेद को प्राप्त होता है। उससे तो विकल्प पैदा होकर भेद अनुभव में आता है ना। इसलिए उस विकल्प को भी तोड़कर मैं तो तीनों का संगठित एक रूप हूं, अकेला। ऐसा भावार्थ इस प्रकार है कि वचन का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। तो मैं किसी का ज्ञेय हूं ये भी नहीं है, कोई मेरा ज्ञेय है। तो फिर इससे ये बात हुई कि नहीं हुई कि मैं भी किसी का ज्ञेय नहीं हूं, अर्थात मैं केवल ज्ञानी का ज्ञेय नहीं। केवल ज्ञानी भगवान वो मेरे को जानते हो अथवा जगत का कोई ज्ञान मुझे जानता हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ जानने में नहीं आता और मैं केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा से पर पदार्थ हूं। इसलिए केवल ज्ञान में भी केवल ज्ञान की पर्याय और फिर उसके आगे सारी उन पर्यायों को समेटकर मात्र ज्ञान स्वरूप अर्थात आनंद स्वरूप ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा इस प्रकार केवल ज्ञान उस ज्ञायक का ही अनुभव करता है। तो ये प्रमाण हुआ ना, इस प्रमाण में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो साफ इनकार किया है ना कि ये भ्रांति है। अब देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं इस संबंध में। हम गुरुदेव की राह देखा करते हैं ना, तो भाई गुरुदेव ने क्या कहा है। समय हो गया है लेकिन अभी पूरा करते हैं। यह है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का, गुरुदेव का प्रवचन। यहां तो पर से अपने को सिकोड़ लेने की बात है। 6 द्रव्य हैं, वे ज्ञेय हैं, ऐसा नहीं है। ये गुरुदेव के वचन है। अपन तो गुरुदेव पर तो ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्यों से उनको जानने की पर्याय नहीं हुई, लेकिन अपने ज्ञान से ज्ञान की पर्याय हुई है। इसलिए ज्ञान की पर्याय ज्ञेय है, परंतु 6 द्रव्य ज्ञेय नहीं है। पर को नहीं प्रकाशता है, पर को नहीं जानता है। पहले कहा था कि आत्मा पर को प्रकाशता है, किंतु वह व्यवहार से बात की। आत्मा पर को प्रकाशता है, इस पर अपन ने चर्चा की ना अभी। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उस प्रकार के 6 द्रव्य बाहर हैं और ज्ञान में भी उस प्रकार के आकार बनाने का एक नियम है। इसलिए ये बताने के लिए कि ये आकार जगत के कौन से पदार्थ जैसा है, ये बताने के लिए उस ज्ञान के आकार को ज्ञेय का आकार कहा जाता है। जैसे हम उसमें कहते हैं ना दर्पण में ये मेरा मुंह है, ठीक यही बात इसी तरह से। वास्तव में तो पर संबंधी अपने ज्ञान को ही प्रकाशता है। अब इसमें मुख्य बात क्या की है गुरुदेव ने कि वास्तव में ज्ञान अगर पर को जाने तो पर के साथ तन्मय हो जाए। क्योंकि पर को जानना हमने स्वीकार किया ना, और जानने का काम होता है ज्ञान में, पर में नहीं होता। पर को जानने का काम पर के स्थान पर नहीं होता, पर को जानने का काम ज्ञान में होता है। तो हमने ज्ञान में यदि पर को जाना तो फिर वो तन्मय हुआ या नहीं हुआ? जब ज्ञान में आ गया तो ज्ञान के साथ एक में हुआ या नहीं हुआ? इसलिए यदि ज्ञान पर को जाने तो पर के साथ तन्मय होता है। इसलिए मैं पर को जानता हूं ऐसा मानने वाला वो पर पदार्थ को ज्ञान के साथ तन्मय रूप जानकर मिथ्या दर्शन का सेवन करता है। तो ये बात गुरुदेव ने कही। जीव की एक समय की ज्ञान की वर्तमान पर्याय वर्तमान दशा पर को जानती है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वह उसमें तन्मय या एक में एक तो है नहीं।
कि पर को जाने, पर को कब जाने? कि पर को जाने तो तन्मय हो जाए। पहले क्या बात आई थी अपने कि पर को जानता तो है लेकिन तन्मय नहीं होता, ऐसा आया था ना। आगम में भी इस प्रकार के वचन आते हैं कि पर को जानता तो है लेकिन तन्मय नहीं होता। तो उसमें भी सभी बात तो वही निकलती है कि ये तन्मय नहीं होता तो ज्ञान अकेला ही तो रह जाता है, पर से भिन्न। तो यहां गुरुदेव कहते हैं कि अगर पर को जाने तो तन्मय हो जाए, और तन्मय होने का इस सृष्टि में नियम नहीं है। दो पदार्थ कभी एक में एक होते नहीं हैं, इसलिए वास्तव में ज्ञान पर को नहीं जानता। बहुत ही ऊंची बात है ये। अगर ज्ञान पर कहो तो सही भले ही आत्मदर्शन होने पर और ये बात मान लेने पर कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, ये बात मान लेने पर, और वह तो अपने को ही जानता है, ऐसा मान लेने पर यह बात भले ही कही जाए। क्यों कहते ही हैं व्यवहार में रात और दिन, सवेरे से लगाकर शाम तक, कि हम जगत को जानते हैं। तो वहां तो वो व्यवहार न हुआ, क्योंकि उसने इस बात को आत्मदर्शन करके और सिद्ध कर लिया है कि वास्तव में पर को नहीं जानता। लेकिन जो ये मानता है कि मैं पर पदार्थ को प्रकाशता हूं, जानता हूं, वो यदि ये कहता है तो वो उसका मिथ्या दर्शन अभी गया नहीं है। वो मिथ्या दृष्टि ही है, अध्यवसान वाला है। तन्मय या एक में एक तो नहीं है, उसमें एक में एक हुए बिना उसको जानती है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? उसमें एक में एक हुए बिना वो पर को जानती है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? इसलिए पर को जानता तो है लेकिन तन्मय नहीं होता। उसके स्थान पर यहां गुरुदेव कहते हैं कि अगर पर को जाने तो तन्मय हो जाए। इसलिए, और तन्मय होता नहीं है, इसलिए वास्तव में अपने ज्ञान के बाहर का कोई पदार्थ जानने में नहीं आता है। ये गुरुदेव के कुछ वाक्य हैं, और हैं बहुत सारे हैं, लेकिन खास खास मैंने आपको बताए हैं। और भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो रामजी भाई की टीका है, उसमें भी ऐसा कैसा ही लिखा है। और सदाशिव दास जी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में लिखा है, रत्नकंड श्रावकाचार्य में, कि अपने से बाहर के लोक के किसी पदार्थ को मैं जानता नहीं हूं। अपने से बाहर के किसी पदार्थ को मैं जानता नहीं हूं। मेरा लोक तो मेरा ज्ञान लोक है, वो ज्ञान का बना हुआ है। इसलिए ज्ञान के भीतर जो है चैतन्य, उसी को मैं जानता हूं, उसी का अनुभव करता हूं, पर पदार्थ को मैं जानता नहीं हूं। इस तरह ये पर प्रकाशकता का बड़ी कड़ाई से आगम में निषेध किया गया है। और यह बात केवल किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए नहीं है, लेकिन सिद्धांत है ये कि वास्तव में पर जानने में आता ही नहीं है। पर जैसा आकार ज्ञान अपने भीतर बनाता है, और वह ज्ञान का बनाया हुआ आकार ही जानने में आता है। बहुत है ऐसे, अपन गुरुदेव का बता दिया तो उससे सारी बात बिल्कुल स्पष्ट लिखा है गुरुदेव ने। तो इस तरह ये पर प्रकाशकता की जो बात है वो वास्तव में निरस्त करके और अध्यवसान को मिटाकर आत्मदर्शन करने, इससे आत्मदर्शन होता है। क्योंकि जब मैं पर को नहीं जानता तो दृष्टि सारे जगत से हट जाती है, वही पर से मेरा कोई संबंध, और संबंध की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन जानने का भी संबंध, ज्ञाता ज्ञेय का भी मेरा संबंध। आगम में लिखी है ये बात कि आत्मा का जगत के साथ ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, लेकिन जहां ऐसी बात लिखी हो, संबंध की बात लिखी हो, उसको व्यवहार न समझना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखने की। जहां एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के साथ
किसी भी प्रकार के संबंध की बात की हो तो उसे व्यवहार नहीं का कथन अर्थात असत्य कथन जानना चाहिए। विश्वास करने लायक वो कथन नहीं है, वो किसी प्रयोजन से लिखा गया है। तो इसलिए जहां पर ये ज्ञाता ज्ञेय की बात लिखी हो उसको व्यवहार नहीं का कथन जानना चाहिए। जिनवाणी में भी व्यवहार नहीं के कथन बहुत आए हैं, वो सारे के सारे श्रद्धा करने योग्य तो ये बात है कि ये बात है। अब एक महत्वपूर्ण बात और रह जाती है और वो है आत्मा की स्वपर प्रकाशक शक्ति। बताई ना, इधर तो हम पर को जानने का निषेध करते हैं, इधर आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति जैसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण है, उस तरह से स्वपर प्रकाशक शक्ति भी एक गुण है आत्मा के भीतर कि जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने। लेकिन मैं पर को जानता हूं, ये जो वचन है इसमें जो पर को जानने की बात है वो तो मिथ्या दर्शन है, और स्वपर प्रकाशक शक्ति वो सम्यक ज्ञान की बात है, उसमें आत्मानुभव की बात है। वो दूसरी, वहां पर प्रकाशकता किसी दूसरी विधि से है, और यहां जो पर प्रकाशकता है वहां सीधा जाना जाता है कि पर पदार्थ मेरे ज्ञान में दिखाई देता है और मैं उस पदार्थ मैं हो गया हूं। इसीलिए तो कहता नहीं है, इसीलिए शरीर आदि हैं, राग आदि हैं, पुण्य पाप इत्यादि हैं, अथवा और कोई घटनाएं होती हैं, उनसे इस जीव को चिंता और भय क्यों होता है? अगर यह बात मान ले कि मेरे अतिरिक्त, मेरे ज्ञान के अतिरिक्त मेरे ज्ञान में निगोद से लगाकर आज सैनी पंचेंदी तक जगत के अणुमात्र का भी प्रवेश नहीं हुआ और न कभी अनंत काल तक होने वाला है, लेकिन मैं कल्पना से, क्योंकि ठीक वैसा आकार ज्ञान में दिखाई देता है, जैसा जगत का पदार्थ है ठीक वैसा आकार ज्ञान में दिखाई देता है, तो उस आकार को मैं ज्ञान का आकार न जानकर पदार्थ जान लेता हूं और ये मान लेता हूं कि ये पदार्थ का प्रवेश मेरे भीतर हो गया। इसलिए पदार्थ को देखते ही मुझे भय हो जाता है, मुझे हर्ष हो जाता है। नोटों को देखकर हर्ष क्यों होता है? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे साथ आत्मसात हैं, इसलिए वहां तो प्रसन्नता हो जाती है। और यहां जो प्रतिकूल पदार्थ हैं, उन प्रतिकूल पदार्थों को देखकर इसको भय होता है, चिंता, मौत का भय, मरण का भय होता है। सिंह को देखते ही और इसको एकदम कंपकपी होती है ना, तो ये कंपकपी क्यों हुई? ज्ञान में कंपन हुई है। ज्ञान क्यों हुई है? अरे ज्ञान में तो कुछ आया ही नहीं, ज्ञान तो वही का वही है, ज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। और वो जिस पदार्थ को देखकर हमें कंपन हुई है, वो पदार्थ संपूर्ण रूप से ज्ञान के बाहर है, ज्ञान में आया ही नहीं है। ज्ञान तो उसके स्वरूप को जानता हुआ खिलखिला रहा है और ये जान रहा है कि ये मेरे भीतर आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, तो निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। इस तरह इस बात को मान लेने पर ये जगत के सारे पदार्थों से अपने आप को न्यारा जानकर निर्भय हो जाता है, और निर्भय होने पर ज्ञान अंतर्मुख होकर शुद्ध आत्मा का, उस ध्रुव आत्मा का अनुभव करके और प्रसन्न हो जाता है। इसलिए स्वपर प्रकाशक शक्ति की बात अब अपन कल करेंगे। वो बहुत मुख्य है ना, स्वपर प्रकाशक शक्ति।